एक 17 साल का लड़का क्रिकेट में पैर रखते ही तहलका मचा देता है। दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम इसको फेस करने से डर रहे थे। वो सिर्फ 17 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को घुटनों पर ले आया था। इसने क्रिकेट के ग्रेटेस्ट बैट्समैन सचिन तेंदुलकर की विकेट निकाली। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर मैकिंटोश के विकेट निकाली। हर तरफ इस नौजवान के चर्चे थे। हर क्रिकेट एक्सपर्ट यही कह रहा था कि इस जैसा बॉलर क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी कभी ही पैदा होता है। लेकिन मोहम्मद आमिर जो बैन किया, मैंने सारी दुनिया में 21 साल क्रिकेट की, मैंने इतना टैलेंटेड यंग क्रिकेटर देखा ही नहीं कभी अपने 21। ये मैच मोहम्मद आमिर की करियर की शुरुआत थी और वो अपने करियर की शुरुआत में ही बुलंदियों को छू चुका था। 2009 में डेब्यू करने वाले मोहम्मद आमिर के साथ सिर्फ 1 साल बाद 2010 में कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना भी बहुत मुश्किल था। 26 अगस्त 2010 पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के टूर पर अपना चौथा टेस्ट खेलने के लिए उतरी। सलमान बट ने 18 साल मोहम्मद आमिर को गेंद पकड़ाई और उसके बाद जो हुआ उस पर वहां मौजूद कमेंटेटर भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। मोहम्मद आमिर इतनी बड़ी नो बॉल कर रहे थे जो गलती से होना मुमकिन नहीं। इसके बाद रिपोर्ट्स आती है तो पता चलता है मोहम्मद आसिफ और कप्तान सलमान बट और नौजवान बॉलर मोहम्मद आमिर फिक्सिंग में मुलविस थे। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ये स्पोर्ट फिक्सिंग आखिर है क्या। तो बेसिकली अगर कोई बाबर आजम की सेंचुरी पर $100 लगाता है और बाबर आजम इस मैच में सेंचुरी कर भी देते हैं तो उसका रिटर्न डबल होगा, यानी $100 लगाने वाले पर्सन को रिटर्न में $200 मिलेंगे। लेकिन अगर यही $100 नसीम शाह या शहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर की सेंचुरी पर लगा दिए जाए, यानी इनकी सेंचुरी करने की प्रोबेबिलिटी तकरीबन नामुमकिन है। और अगर नसीम शाह एक मैच में सेंचुरी कर भी देते हैं तो इस पर $100 लगाने वाले पर्सन को रिटर्न में $1000 तक मिल सकते हैं, क्योंकि इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। अगर आसान लफ्जों में समझे तो जितना कम प्रोबेबिलिटी उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा। आमिर के केस में भी कुछ ऐसा ही था। आमिर ने तीसरे ओवर की पहली बॉल पर 9 बॉल करनी थी। एक 9 बॉल ओवर की किस बॉल पर होनी है ये प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी नामुमकिन है, लेकिन ये 9 बॉल पहले से ही इस केस के मास्टरमाइंड मजहर मजीद की तरफ से फिक्स की गई थी और इसकी रिटर्न वैल्यू थी £150,000। 15 लाख पाउंड एक बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम बनती है। मजहर मजीद ने इस मैच में आसिफ, आमिर और सलमान बट को फिक्सिंग करने के लिए उकसाया और पैसे की लालच दी, जिस पर इन तीनों ने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की। इसके बाद कोर्ट के फैसले के मुताबिक सलमान बट पर 10 साल की पाबंदी लगी, मोहम्मद आसिफ पर 7 साल की पाबंदी लगी और वही मोहम्मद आमिर पर 5 साल की पाबंदी लगी। इन तीनों का कैरियर अब तकरीबन खत्म हो चुका था, लेकिन वही मोहम्मद आमिर के लिए अब भी क्रिकेट के कुछ दरवाजे खुले हुए थे, क्योंकि मोहम्मद आमिर की एज सिर्फ 18 साल थी और वो अपने अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट भी रखते थे। वो अपने 5 साल की सजा काट कर टीम पाकिस्तान में वापसी कर सकते थे। मोहम्मद आमिर की जिंदगी इस वक्त बहुत मुश्किल मराहिल से गुजर रही थी। अपने कैरियर की पीक 5 साल जाया करने के बाद आमिर ने 2016 में दोबारा पाकिस्तान के लिए कमबैक किया। 2016 में पाकिस्तान टीम ने एशिया कप खेलने के लिए इंडिया जाना था और मोहम्मद आमिर को भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया गया। इस एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में पूरी दुनिया ने देखा कि वही मोहम्मद आमिर वापस आया है जो गया था।